ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। हिमाचल का महासंग्राम लगातार जारी है। 3 बजे तक की वोटिंग परसेंटेज भी आ गई है, जो कि हम ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। साथ ही साथ शिमला के पोलिंग बूथ्स का भी रुख कर रहे हैं कि वहां पर नजारा इस वक्त क्या कुछ है। 4 बज चुके हैं। रणवीर बातचीत ही कर रहे थे, साथ ही साथ उनसे हम पूछ ही रहे थे कि शिमला ग्रामीण पर क्या कुछ वो देख पा रहे हैं। तो विक्रमादित्य सिंह, जो कि मौजूदा विधायक हैं, वो खुद इस वक्त रणवीर के साथ हैं। रणवीर, आप उनसे सवाल करिए ताकि जनता देख पाए उन्हें और सुन पाए, और वो क्या कुछ कहते हैं, आश्वस्त कितने हैं जीत को लेकर। जी हाँ सना, दूसरी दफा मैदान में विक्रमादित्य सिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। तो वोट आपने किया है, तो क्या आपका जो है अभी आपको रुझान मिल रहा है? अच्छा रिस्पांस है हर जगह पे, जहाँ से भी फीडबैक आ रहा है बहुत पॉजिटिव फीडबैक, और शिमला ग्रामीण से भी बड़ा अच्छा रिस्पांस लोगों का इलेक्शन के समय में मिला है। और आज का भी जो फीडबैक है वो बहुत पॉजिटिव है। तो हमें लगता ही नहीं, हम पूरी तरीके से निश्चित है कि कांग्रेस यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से जीतेगी। और जहाँ तक प्रदेश की बात है, पूरे प्रदेश के रुझान भी जो फीडबैक है वो आ रहा है, तो उसमें भी काम अच्छा चल रहा है। और हमें पूरा विश्वास है कि प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की एक मजबूत सरकार जो है वो 8 दिसंबर को बनेगी। चलिए, जो पूरे हिमाचल की अगर हम बात करें, प्रचार प्रसार बहुत ज़्यादा हुआ है। जो हमने देखा, भाजपा की अगर हम बात करें तो बड़े चेहरे थे, बड़ा नाम, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी 4 रैलियां यहाँ पर की है। आपके पास प्रियंका गांधी, सचिन पायलट और भूपेश बघेल हमने देखे। इसका कुछ प्रभाव आपको लगता है, कहीं कोई कमी प्रचार में? देखिए, सब बाहर से आए, सबका स्वागत है, सबने बहुत अच्छा काम किया, मगर चुनाव जो है वो हिमाचल के मुद्दों पे लड़ा गया है और प्रदेश सरकार की कार्यप्रणाली पे लड़ा गया है, और जो हमने अपनी बातें रखी है उसके ऊपर लड़ा गया है। तो ये जो बाहर की बातें हिमाचल में करने की कोशिश कर रहे थे, उसका कोई भी सरोकार प्रदेश के अंदर नहीं होगा। और प्रदेश में जो है वो हिमाचल के मुद्दों वोट पड़ेगा, और हिमाचल के जो हिमाचलियत का हमने नारा दिया है उस पर वोट पड़ेगा, और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। ज़रा ये भी बताएं, जो मुद्दे आप लेकर चल रहे थे, क्या उनको जो है जनता तक पहुंचाने में आप कामयाब हो पाए हैं? और जो बात रिवाज बदलने की कही जा रही है, खैर अभी तो जीत हार जो है 8 दिसंबर को जो है तय होगी। दावे जो है भाजपा की तरफ से भी किए जा रहे हैं। नहीं, हमने अपनी बात पूरी मजबूती से रखी है। जो हमारी 10 गारंटियाँ थी, हमने तो 3 महीने पहले ही या शायद 2 महीने पहले ही जो है इसकी घोषणा कर दी थी कि ये हमारी 10 गारंटियाँ हैं, जो आज प्रदेश के कोने कोने तक वो बात पहुंच चुकी है, दूर दराज के लोगों तक पहुंच चुकी है, महिलाओं, बुजुर्गों, युवाओं तक पहुंच चुकी है, और ख़ास करके कर्मचारियों तक पहुंच चुकी है। जो हमने ओपीएस की बात कही है, जो हमने 1500 रुपये पेंशन देने की बात कही है, युवाओं के लिए 680 करोड़ रुपये का पैकेज रखा है, सब चीज़ें बहुत स्पष्ट तरीके से हमने अपनी बात को रखा है। लोगों ने समझा है, अप्रिशिएट किया है, और वो ये भी जानते हैं ये कोई जुमला नहीं है। ये बात जो हमने कही है ये पूरी होगी, ये हमारी गारंटी है, हमारा वचन है। ये कल को ऐसा नहीं होगा कि हमारी सरकार बनेगी और हम कहेंगे ये जुमला था। इन बातों को पूरा किया जाएगा, समय रहते हुए पूरा किया जाएगा, और प्रदेश के को हम साथ लेकर आगे बढ़ेंगे। रणवीर, एक सवाल मैं करना चाहूंगी विक्रमादित्य सिंह जी से, करिएगा। उन्होंने कहा कि बाहरी लोग आए और प्रचार प्रसार करके गए। आपको आवाज अगर मिल पा रही होगी मेरी, तो उन्हीं के जवाब से जुड़ा हुआ मेरा सवाल है। उन्होंने कहा कि बाहरी लोग आए और बाहरी मुद्दे उन्होंने उठाए, लेकिन चुनाव जो है लड़ा जा रहा है हिमाचल के मुद्दे पर। और हिमाचल का अगर कोई शख्स है और वो हिमाचल के मुद्दों को सही तरीके से समझता है और वो अपनी बातें जनता के बीच में जाके करता है, तो उससे जुड़ाव लोगों का बहुत अधिक होता है। इसमें नाम मैं आनंद शर्मा का जोड़ना चाहूंगी, जो शिमला कल ही पहुंचे हैं और उन्होंने वोट अपना कास्ट किया है, लेकिन चुनाव प्रचार प्रसार में वो दिखे नहीं। तो अपने लोगों का सहारा नहीं लिया कांग्रेस ने। एक सवाल जो है आया है, ये आनंद शर्मा का जिक्र आया है कि उन्होंने ज़्यादा प्रचार प्रसार नहीं किया। उन्होंने ये भी कहा कि थोड़ी कमी जो है हमें दिखी, अनुभवी लोगों को जो है नहीं लिया गया, कुछ नाराज से वो दिखे। क्या भरोसा नहीं था, क्या कहें? नहीं, उन्होंने किया है। कुछ विधानसभा क्षेत्रों में उन्होंने प्रचार किया है और पार्टी को मजबूत करने के लिए अपना रोल लिया है, मगर ये तो एक टीम वर्क होता है, उसमें सभी, चाहे प्रतिभा सिंह जी जो
की अध्यक्ष थी, मुकेश अग्निहोत्री जी थे, सुखू जी थे, ठाकुर कौल सिंह जी थे, और भी जितने वरिष्ठ नेता हैं, सब ने मिलकर इसमें अपना योगदान दिया है और आनंद शर्मा जी का भी उसमें योगदान रहा है। तो मिलकर हम लड़ेंगे, मिलकर लड़ा है और मिलकर आगे जो है वो आगे चलेंगे, पार्टी को मजबूत करेंगे। तो विक्रमादित्य सिंह यहाँ से यही कह रहे हैं, विश्वास ये जता रहे हैं। और अभी ये जो है पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी का इन्होंने दौरा किया है और अभी ये मतदान केंद्र में जा रहे हैं। अभी अपने समर्थक भी इनके साथ हैं। तो जो भी प्रत्याशी मिल रहा है तो वो जो है अभी अंतिम समय है, थोड़ा समय बचा है कि अपनी प्रेजेंस वो शो कर रहा है अपने अपने मतदान केंद्रों में जाकर, चाहे वो कांग्रेस का हो चाहे भाजपा का हो, सभी को जो है शुभकामनाएं दी जा रही हैं। जिसने शायद हक में वोट किया हो चाहे नहीं किया हो, सभी जो है सभी की शुभकामनाएं और आशीर्वाद अभी भी लिया जा रहा है। तो ये जो सिलसिला है, ना केवल हमने विक्रमादित्य की बात की, जो सारे प्रत्याशी हैं वो हर जगह जा रहे हैं। तो अभी अंतिम समय और ऐसी बातें आप देखने को मिल रही हैं। रणवीर, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। वीरेंद्र भारद्वाज हमारे संवाददाता मंडी से जुड़ चुके हैं और साथ ही साथ सत्येंद्र जी राजनीतिक विश्लेषक लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। वीरेंद्र, मैं ये जानूंगी कि इस वक्त आप किस पोलिंग बूथ पर मौजूद है? मंडी के सराज में पहले थे, वहां तो वोट कास्ट कर दिया मुखिया ने, जयराम ठाकुर ने। अभी उसी पोलिंग बूथ पर हैं आप या फिर आप की मौजूदगी किसी दूसरे पोलिंग बूथ पर है? अगर दूसरे पोलिंग बूथ पर है तो बताइएगा कि वहां पर किस तरीके के नजारे आप देख पा रहे हैं, क्योंकि आखिरी वक्त में अब पोलिंग पहुंच चुकी है। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के वोटिंग को कवरेज करने के बाद, नाचन और बल्ह विधानसभा क्षेत्र की कवरेज करने के बाद इस वक्त हम मंडी सदर विधानसभा सीट पे है और मंडी सदर विधानसभा सीट के जो शहरी मतदान केंद्र है वहां पर मौजूद है। ये हम आपको जो है वो वार्ड का जो है एक मतदान केंद्र दिखा रहे हैं। इस मतदान केंद्र पर अनिल शर्मा जो भाजपा के प्रत्याशी हैं सदर से, उन्होंने आज यहाँ पर वोट कास्ट किया है अपना। और इसके साथ साथ यहाँ पर दो मतदान केंद्र है। एक दूसरा मतदान केंद्र में आपको दूसरे का भी दृश्य दिखाना चाहूंगा। ये भी समखेतर वार्ड का ही दूसरा मतदान केंद्र है। लेकिन आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो मतदान कर्मी है वो बिल्कुल रिलैक्स हो चुके हैं इस वक्त, बिल्कुल पूरी तरीके से रिलैक्स हो चुके हैं, क्योंकि जिन लोगों ने मतदान करना था वो मतदान करके जा चुके हैं। अब सिर्फ 5 बजने का इंतजार जो है वो किया जा रहा है और बीच में अगर कोई इक्का दुक्का लोग यहाँ पर आ रहे हैं तो उनका जो मतदान अगर रह गया है तो उनसे फिर मतदान करवाया जा रहा है। और इसके अलावा किसी प्रकार की कोई भीड़ नजर नहीं आ रही है, कोई लाइन नजर नहीं आ रही है। लेकिन जब हम नाचन और बल्ह विधानसभा क्षेत्र से होते हुए आए और हम कवरेज करते हुए आए हैं तो वहां पर हमें जो है कुछ ऐसे मतदान केंद्र दिखे हैं जहां पर लोगों की लंबी लंबी कतारें लगी हैं। हमें अभी जानकारी मिली है कि मंडी शहर के साथ एक बाड़ी गुमाणु जो इलाका है, बाड़ी गुमाणु का जो मतदान केंद्र है वहां पर बहुत लंबी कतार जो है वो लोगों की लगी हुई है। और वहां से हमें ये जानकारी मिली है, लोगों का क्या कहना है कि लंबी कतार है, बावजूद इसके वहां पर एक ही ईवीएम मशीन है और वहां इसी कारण जो है वहां पर देरी हो रही है। और अगर 3 बजे तक इन्होंने मांग उठाई है प्रशासन से कि इस प्रक्रिया को थोड़ा जल्दी निपटाया जाए। और ऐसी भी जानकारी मिली कि बहुत से लोग जो है वो बिना मतदान किए अपने घरों की तरफ वापस चले गए, क्योंकि उन्होंने देखा कि लंबी कतार लगी, बड़ा लंबा उन्हें इंतजार करना पड़ेगा, इसलिए वो अपने घरों की तरफ चले गए। तो लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि यहां पर एक के स्थान पर 2 मतदान केंद्र स्थापित किए जाए ताकि लोगों को थोड़ी सुविधा हो और उन्हें आसानी हो। और इसके साथ साथ मैं आपको जानकारी दे दूं कि मंडी जिला की अगर हम बात करें तो 3 बजे तक के आंकड़े जो हमारे पास आए हुए हैं, उन 3 बजे तक के आंकड़ों के अनुसार मंडी जिला में 59.90 यानी कि 58 यानी कि हम मान के चलिए कि 59% मतदान जो है वो मंडी जिला में दर्ज किया जा चुका है। अब 5 बजे तक के आंकड़े आना जो है वो शेष है, तो 5 बजे तक के आंकड़े आप ये मान के चलिए कि लगभग 60% ये बन रहा है। तो यानी कि 65 और 70% के बीच ये सारा अनुमान आंकड़ा जो है जाने का अनुमान जो लगाया जा रहा है। मंडी जिला में अगर हम वोटिंग की बात करें तो इस बार वोटिंग का प्रोसेस जो है वो काफी धीमा नजर आ रहा है, क्योंकि पिछली बार जो है वो 70% से ज्यादा की वोटिंग जो है वो मंडी जिला में दर्ज की गई थी। इस बार जो है वो मतदान की वोटिंग जो है उसमें काफी ज्यादा गिरावट जो है वो देखने को मिल रही है। लेकिन अभी एग्जैक्ट आंकड़े अभी आना बाकी है, हो सकता है कि इसमें इजाफा हो, क्योंकि कोई पोलिंग स्टेशन ऐसे जहां पर बहुत अधिक लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, कोई पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जैसा कि मैं आपको यह दृश्य दिखा रहा हूं। देखिए, मतदान के लिए जो कर्मचारी हैं वो बिल्कुल रिलैक्स हैं, बिल्कुल आराम से आपस में गपशप मार रहे हैं और 5 बजे तक का इंतजार कर रहे हैं कि जैसे 5 बजे उसके बाद फिर इनके पास जो भी ईवीएम वीवीपैट मशीनें हैं उनकी वो पैकिंग करें और उसे फिर इलेक्शन कमीशन के हवाले कर दें और उन्हें स्ट्रांग रूम तक पहुंचा दें। तो ये कुछ ऐसे मतदान केंद्र है जहां पर अब लोगों के आने जाने का सिलसिला लगभग बंद ही हो गया है।
लेकिन बावजूद इसके अब आधिकारिक तौर पर 5 बजे तक का समय है, तो 5 बजे तक जो है वो इंतजार किया जाएगा। हाँ, जहां पर लंबी लाइनें लगी गई हैं वहां के लिए हम जानकारी बता दें कि जो कतार में 5 बजे तक कतार में खड़ा होगा उसे बाकायदा टोकन दिए जाएंगे और टोकन के माध्यम से फिर उनकी वोटिंग जो है वो करवाई जाएगी। चाहे उस वोटिंग को प्रोसेस को कंप्लीट करवाने के लिए रात के 10 ही क्यों ना बज जाए, लेकिन वो वोटिंग प्रोसेस कंप्लीट करवाया जाएगा। लेकिन उन लंबी कतारों में यदि कोई 5 बजे के बाद वहां पर आता है तो फिर उस व्यक्ति को एंटरटेन नहीं किया जाएगा, उसे मतदान करने का अधिकार जो है वो नहीं रहेगा। ये चुनाव आयोग की तरफ से जो है ऐसी व्यवस्था की गई है। मंडी जिला में अगर हम बात करें तो आज बड़ा शांतिपूर्ण तरीके से सारा का सारा मतदान का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हुआ है। कहीं से किसी कोई ऐसी जानकारी नहीं मिली है कि कोई वाद विवाद हुआ हो या किसी प्रकार का कोई झगड़ा हुआ हो या कोई मारपीट हुई हो। इस प्रकार का कोई भी घटनाक्रम मंडी जिला में अभी तो मंडी जिले दर्ज नहीं किया गया है। मंडी सदर से हमारे संवाददाता वीरेंद्र ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। इस बीच हमारे साथी भी जुड़ चुके हैं जिनका तारुफ करा दे। विशाल हमारे साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं और साथ ही साथ विशाल आपको बता दें कि सत्येंद्र साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप उनसे कुछ सवाल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसके अलावा कई और संवाददाता होंगे जो आखिरी पड़ाव में, जैसा कि वोटिंग पहुंच चुकी है, आखिरी पड़ाव में वोटिंग आके इस कवरेज को आगे बढ़ा रहे हैं, उस पर भी हम लगातार नजर बनाए हुए हैं। विशाल सत्येंद्र जी, मैं आपसे सवाल करना चाहूंगा, जिस तरह से भी हमारे संवाददाता बता रहे थे कि उन्होंने कुछ 2-3 बूथों के बारे में बताया कि वहां पर अब जो मतदान कर्मी है वो इंतजार कर रहे कि शायद कोई अब आ जाए, मतलब वहां पर जो वोट पड़ना था वो पड़ चुका है। लेकिन जो इसमें एक बड़ा सवाल ये है कि कई वोटर बिना वोट डाले लौट गए, उन्हें लौटना पड़ गया। अभी कुछ देर पहले रणवीर हमारे संवाददाता जुड़े थे, उनके साथ एक बहुत ही बुजुर्ग मतदाता थे। उन्होंने कहा कि मेरा हक चला गया, मुझे वोट देने के लिए जब मैं गया तो बताया गया कि आपका नाम इसमें नहीं है। तो ऐसी स्थितियों में एक तरफ तो देखा जा रहा है कि बूथों पर लोगों की कमी है, दूसरी तरफ ये है कि बहुत सारे लोग वापस चले गए और मतदान का इंतजार करें कोई आए। क्या कहेंगे इसमें? सत्येंद्र जी, आपको आवाज मिल पा रही है? शायद सत्येंद्र जी को विशाल आवाज नहीं जा रही। इसी सवाल का टेक हम वीरेंद्र से ले लेंगे, लेकिन छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। हिमाचल का महासंग्राम जारी रहेगा।